गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube ID जेन क्लासेस मस्ती में। आज बता दें कि क्लास 10th का मॉडल सेट जो 2020 का पेपर आपके सामने है। पहला भूगोल से चालू करते हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ इंटरेक्टिव पैनल पे दिखाई दे रहा होगा। फायदे की बात ये है कि सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार, यूपी हर एक बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो देखिए कुछ इस क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। किन्हीं प्रश्नों का उत्तर करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन में कह रहा है नोटिस कि 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। लेकिन यहां जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखें। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया। भारत में 4 ऐसे कारखाने का नाम लिखना है जो क्या करते हैं, तेल शोधक हैं। उन 4 कारखाने का नाम लिख सकते हैं आप, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड सेफ्टी। आपसे बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे लगाते रहिएगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कर रहा है कि उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कह दिया जाए तो ये काफी हर बार पूछने वाले क्वेश्चन है VVI। उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है, तो आपसे बता दें कि जहां पे भी उद्योग है वहां से कुछ अनवांटेड गैसेस भी निकलती है, तो उससे भी क्या होते हैं, प्रदूषण फैलते हैं और हमारा वातावरण में थोड़ा सा कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जिससे लोगों को दूषित करते हैं। हाउ डज पॉल्यूशन स्प्रेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। सेम क्वेश्चन का इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिहार में औद्योगिक पिछड़पन के कोई 2 कारण बताएं। पहले भी ये क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर दिए गए हैं और फिर एक बार ये मिल भी गया। बिहार में औद्योगिक पिछड़पन के कोई 2 कारण बताएं। कहने का मतलब क्या है कि भारत में उद्योग क्यों पिछड़े स्तर पे चल रहा है, क्यों नहीं इसका बढ़ावा दे रहे हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 सेंटर्स ऑफ जूट इंडस्ट्रीज इन बिहार। बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्रों के नाम लिखे। बिहार में 2 कौन से जूट उद्योग केंद्र हैं उनका नाम लिख सकते हैं, तो आप 2 नाम लिखेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपसे बता दें कि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर आप इसको अपने कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाला 10th का 2023 के पेपर में इनसे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे जो आप आसानी रूप से कर सकते हैं। और आपसे बता दें कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन की संख्या 2 है, एक 26 हो गया, एक 27 हो गया, लेकिन करना इसमें से कोई एक ही है। 26 और 27 2 क्वेश्चन, लेकिन करना कितना है, मात्र 1 करना है। लेकिन इसके लिए नंबर कितना है, तो 4 नंबर। 4 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जो क्या हो, आपको उसमें से पूरा कंफर्म हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम इसको कर सकते हैं, तब जाकर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, कारण कि उसमें 4 नंबर का सवाल रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 26 और 27 दोनों क्वेश्चन को पहले आप सोच लीजिए। हमारे हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यह समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप दिन प्रतिदिन इसको देखते भी हैं और जानते भी हैं कि इसका महत्व समाज में क्या है। लेकिन हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। सजेस्ट मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। क्या करना है बाबू, वैसे उपाय बताना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, खनिज को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज से खनिजों को लॉस नहीं होने देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आज हमारे समाज से खनिज अगर लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत एक लंबा समय लग जाएगा फिर खनिज की मात्रा को बनाने के लिए। और खनिज बहुत उपयोगी होता है उद्योग को रन करने के लिए। तो कहा जाता है कि उद्योग के लिए सबसे हेल्पफुल अगर कोई वस्तु है तो खनिज होता है। तो खनिज को हम लोग नहीं कंजर्व करेंगे तो आने वाला पीढ़ी और आने वाले समय में हमको ज्यादा दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 27,
ये कह रहा है कि परिवहन एवं संचार सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जी हाँ, यहाँ ध्यान देना, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ध्यान देना। ट्रांसपोर्टेशन माने होता है यातायात के साधन और कम्युनिकेशन माने होता है कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं विथ द मोबाइल फोन, विथ द टेलीविजन, विथ द रेडियो, विथ द न्यूज़पेपर। इसके माध्यमों से हम अपने बातों को आदान प्रदान करेंगे तो कम्युनिकेशन। और ट्रांसपोर्ट हम वस्तुओं को परिवहन करने के लिए। अब ध्यान देना, लड़के क्या सोचते हैं कि ये जब ट्रांसपोर्टेशन है तो हमने इसका परिभाषा लिख दिया और कम्युनिकेशन संचार का परिभाषा लिख दिया और ये लड़के और इसका हमको नंबर मिल जाएगा 4 नंबर। नहीं, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको 4 नंबर नहीं दिए जाएंगे। आप ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन यातायात के साधन के विषय में लिखते हैं, परिवहन के विषय में, तो आपको इसका एडवांटेज भी लिखना पड़ेगा कि परिवहन का फायदा क्या है। हम परिवहन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या फायदा है। तो आपको पता है कि परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा जल्दी खराब होने वाले सामान को जल्दी पहुंचा सकते हैं, वो खराब नहीं हो सकता है। हम अपने कार्यों को आसानी रूप से कर सकते हैं परिवहन के माध्यम से। और उसी में हम चलते हैं जब कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन के केवल हम लोग डिफाइन करके नहीं छोड़ते हैं, उसके विषय में लिखना भी पड़ता है 2-3 लाइन। यानी कि इसको डिफाइन कर दिया, लिखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, तब जाकर आपको एग्जामिनर 4 नंबर देता है। नहीं तो केवल आप डिफाइन करके आ जाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। चलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन आप लोगों को बता दिए गए हैं, आपदा भी बताए हैं और आपदा प्रबंधन भी बताए हैं। देखिए, आपदा और आपदा प्रबंधन में बहुत सारे अंतर होता है। आपदा क्या होता है और आपदा प्रबंधन क्या होता है। कुछ ऐसे आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनको पहले से सचेत कर दिया जाता है, उसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन का मतलब होता है कि जो लोगों के बीच में समूह करके कार्य को करते हैं, जिसे प्रबंधन से प्रबंधक बनता है। किसी विद्यालय में कोई प्रबंधक होगा तो उसके अंडर में 10-12 शिक्षक खटते हैं, लेकिन वह प्रबंधक क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उन शिक्षकों से कार्य कराता है। उसी प्रकार प्रबंधन होता है। अपने नियमित रूप से किसी क्षेत्र में अगर कुछ अनवांटेड चीज घटित होती है तो उसको पहले से सचेत कर देना। चलिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है। संख्या 28 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। केवल 2 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और 4 नंबर पा लीजिए आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 to 31 आर शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। कहने का मतलब क्या है, बात वही है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स ढो रहे हैं, 2 नंबर ढो रहे हैं। देखना बाबू, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साधारण क्वेश्चन है, साधारण है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाड़। सुखाड़ माने समझते हैं, सूखा पड़ जाना, बारिश उरिश ना होना। सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय का उल्लेख करें। मेंशन द मेजर्स ऑफ माइनिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। कहने का मतलब क्या है कि सुखाड़ से प्रभाव जो हम लोग हो रहे हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप लोगों को पहले ही बताया गया होगा कि तालाब खोद सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, और जो रेन की वर्षा की पानी होती है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे क्या होगी, हम आने वाले समय में जब सुखाड़ की संभावना लगे तो उन स्टोरेज ऑफ वाटर का प्रयोग करके और हम अपने फसलों को आसानी रूप से उगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। बाबू आपसे बता दें कि इसमें 2 क्वेश्चन करना था, दिया है 4। और नेक्स्ट है पुनर्वास क्या है, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन। और क्वेश्चंस आर इंपोर्टेंट, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना और बारीकी से एक एक क्वेश्चन करते देखते चलना। टोटल क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। आज के लिए भूगोल के इतने क्वेश्चन हैं जो आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आपको आते हैं और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।